नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं मेडिक्लेम के बारे में। मेडिक्लेम एक आज काफ़ी पॉपुलर चीज़ हो गई है और काफ़ी सारे जो हमारे पेशेंट्स आते हैं उनके पास मेडिक्लेम रहता है। परंतु मैंने ये देखा है कि मेडिक्लेम के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ पेशेंट्स के मन में हैं और आज उन सभी भ्रांतियों के सॉल्यूशन के लिए उनके बारे में बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेडिक्लेम भारत में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन से संचालित होता है और मेडिक्लेम के जो नॉर्म्स होते हैं वो आपकी पॉलिसी के आधार पे होते हैं। कई सारी जो है मेडिकल कंपनीज होती हैं जो आपको मेडिक्लेम देती हैं और ये सारी कंपनीज आपको डिफरेंट पॉलिसीज देती हैं जिनके डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो पहले तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब भी आप पॉलिसी लें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से स्टडी कर लें, अपनी पॉलिसी के बारे में अच्छी से जानकारी रखें, अपने एजेंट से या फिर जहां से भी आप पॉलिसी ले रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। दूसरी बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप नहीं करती हैं। तो मोस्टली जो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जिसको TPA बोलते हैं वो रहते हैं और वो हॉस्पिटल्स के थ्रू हॉस्पिटल से डीलिंग और हॉस्पिटल्स के साथ जो इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं उनको TPA ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस डील करती हैं। कई सारे पेशेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको हमारी पॉलिसी में एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स दी गई है, क्या हमारी जो मेडिक्लेम कंपनी है इन हॉस्पिटल्स के अलावा कहीं और वैलिड नहीं होगी? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है ना। जो आपको इंश्योरेंस कंपनी ने जो आपको लिस्ट दे रखी है वो सिर्फ कैशलेस हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है। आपका जो मेडिक्लेम है वो किसी भी ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में अगर आप प्रोसीजर कराते हैं तो वो वैलिड गिना जाता है। उसको उन हॉस्पिटल जो लिस्ट दे रखी है उसमें करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब कई पेशेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल का अर्थ क्या होता है? तो ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल का मतलब ये होता है कि आपका जो हॉस्पिटल जहाँ पर भी आप सर्जरी करवाएं वो मिनिमम 15 बेड्स का हो। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 15 बेड्स जो होता है एक मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो IRDA ने सेट कर रखा है। और दूसरा, आपका हॉस्पिटल जो लोकल बॉडी है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए जिसको हमारी भाषा में C फॉर्म या मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो जहाँ पर भी आप सर्जरी कराएं वो जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। तो अगर ये दो क्राइटेरिया आपका हॉस्पिटल पूरा करता है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में या उस हॉस्पिटल में सर्जरी करा सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी और IRDA उसको बाध्य करती है कि उस चीज़ का क्लेम वो पास करे। तो मेडिक्लेम कंपनी आपका क्लेम इस बेसिस पे रिजेक्ट नहीं कर सकती कि आपने किसी एक हॉस्पिटल में सर्जरी कराई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों के जानने की है वो ये है कि मेडिक्लेम कंपनीज और आपकी जो भी मेडिक्लेम पॉलिसी होती है वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस कवर करती है। इसका मतलब ये होता है कि अधिकतर पॉलिसीज में 15 दिन पहले और 30 दिन बाद तक के जो खर्चे होते हैं ऑपरेशन के वो आप क्लेम कर सकते हो। परंतु क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो कैशलेस पॉलिसी में चले जाते हैं। तो कैशलेस पॉलिसी में क्या होता है कि सिर्फ जो हॉस्पिटल की जो एक्सपेंस होते हैं वही कैशलेस पॉलिसी में पास होते हैं। तो पेशेंट्स जो 15 दिन पहले के और 30 दिन बाद के जो एक्सपेंस क्लेम कर सकता है वो नहीं कर पाता है। तो ये कैशलेस पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा ड्रॉबैक पेशेंट्स के लिए होता है और अधिकांश जो एजेंट्स होते हैं या जो आपके मीडिएटर्स होते हैं वो पेशेंट्स को इसकी जानकारी नहीं देते हैं कि आपको 15 दिन पहले और 30 दिन बाद के जो खर्चे होते हैं वो भी IRDA बाध्य करता है कि इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट को दें। तो ये कैशलेस जो पॉलिसी होती है उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है कि पेशेंट्स कई बार मेडिक्लेम पॉलिसी होने के कारण या कैशलेस पॉलिसी होने के कारण बहुत ही ब्लाइंड हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि वो कुछ भी नहीं देखते, वो बस ये देख लेते हैं कि इस हॉस्पिटल में हमारा कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है और उस हॉस्पिटल में जाके वो सर्जरी करा लेते हैं, जो एक गलत अप्रोच है। अगर आप कोई भी सर्जरी कराने जा रहे हैं तो आप हॉस्पिटल देखें, आप डॉक्टर देखें, उसके बारे में स्टडी करें कि उन्होंने उस
पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या उस पर्टिकुलर उस सर्जरी के बारे में या उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के बारे में वो कितने स्पेशलिस्ट हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है और कितना एक्सपोजर। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कैशलेस पॉलिसीज़ क्योंकि हॉस्पिटल्स को टाई अप में करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ, तो हॉस्पिटल्स उसमें कॉस्ट रेस्ट्रिक्ट करने के काफ़ी प्रयत्न करते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आपकी सर्जरी जो है कैशलेस पॉलिसीज़ में एक जूनियर डॉक्टर करे एक सीनियर डॉक्टर की तुलना में। तो ये बहुत ही कॉमन हमने देखा है कि अगर कैशलेस जो है पॉलिसीज़ हो रही हैं और कैशलेस पॉलिसीज़ में सर्जरी हो रही है, तो कई बार जो सर्जरीज़ हैं वो जूनियर डॉक्टर करते हैं, सीनियर डॉक्टर नहीं करते हैं। तो ये भी एक कैशलेस पॉलिसीज़ का जो है वो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम कई बार कैशलेस पॉलिसीज़ में ये होता है कि कैशलेस पॉलिसीज़ में कैशलेस और जो कंपनीज़ होती हैं और जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके बीच में एक रेट लिस्ट और एक रेट निगोशिएशन हो जाता है, जिसके कारण से जो आपकी मेडिसिन्स हैं और जो आपके इम्प्लांट्स हैं उस पर कैपिंग हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि एक निश्चित अमाउंट से ऊपर का जो इम्प्लांट है वो सर्जरी में, पर्टिकुलर सर्जरी में यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो उसमें भी पेशेंट्स को कई बार लॉस होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो आपकी अप्रूवल रेट्स हैं, मेडिक्लेम अप्रूवल रेट्स हैं, वो भी कैशलेस पॉलिसीज़ की तुलना में रीइंबर्समेंट में ज़्यादा मिलती है। इसका कारण ये है कि कैशलेस पॉलिसी की स्क्रूटिनी में जो मेडिक्लेम कंपनीज़ हैं उनको सिर्फ 24 आवर्स का टाइम होता है, बिकॉज बाय लॉ जो IRDA ने लॉ डिसाइड कर रखे हैं उसके आधार पे आपके जो कैशलेस पॉलिसीज़ हैं उसमें क्लेम का अप्रूवल 24 आवर्स में उनको देना कंपलसरी होता है। और कई बार अगर वो 24 आवर्स में आपका केस को पूरा स्क्रूटाइज नहीं कर पाते हैं तो वो क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि रिएम्बर्समेंट पॉलिसी में उनके पास पूरा टाइम होता है, वो अच्छे से स्क्रूटनी करके आपके क्लेम को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि जो क्लेम अप्रूवल के चांसेस हैं वो रिएम्बर्समेंट पॉलिसीज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब कुछ कैशलेस पॉलिसीज़ में डेफिनेटली कुछ फ़ायदे हैं। उसमें से एक फ़ायदा ये है कि जो पेशेंट की खुद की मेहनत है और स्पेसिफिकली जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स की मेहनत जो है वो कैशलेस पॉलिसीज़ में काफ़ी कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे ये हॉस्पिटल की जवाबदारी होती है कि वो आपको अप्रूवल लेके दें। तो एक जो एजेंट्स हैं उनके कंफर्ट के लिए कैशलेस पॉलिसीज़ डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसमें उनका जो है वो काम है वो मिनिमाइज़ हो जाता है और पेशेंट्स का भी जो काम है वो रिलेटिवली जो है रिएम्बर्समेंट पॉलिसी की तुलना में थोड़ा कम रहता है। परंतु एजेंट्स के लिए कैशलेस पॉलिसी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी पॉलिसी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं कैशलेस पॉलिसी के कोपे के बारे में। नॉर्मली जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो ज़रूर देखें कि आपका कोपे कितना है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसीज़ हैं उनमें कोपे नहीं होता है, पर जिस पॉलिसीज़ में कोपे होता है उनमें आपको 5%, 10% या 20% तक का पेमेंट जो है वो अपनी जेब से करना पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ है ये कैशलेस और रिएम्बर्समेंट दोनों ही में वैलिड होगी। अगर कैशलेस पॉलिसी है तो भी आपको उतना बेयर करना पड़ेगा और रिएम्बर्समेंट पॉलिसी है तो भी उतना बेयर करना पड़ेगा। एक और चीज़ आप लोगों के जानने की है कि नॉन रिएम्बर्समेंट आइटम्स नाम की चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि कई चीज़ होती हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक ब्रेसेस हैं, आपके वॉकर्स हैं, ब्रेस हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन रिएम्बर्समेबल आइटम की कैटेगरी में आती हैं और जिसको मेडिक्लेम कंपनीज पास नहीं करती हैं। तो वो अगर पेमेंट हॉस्पिटल ने उस हेड्स में चार्ज किया है तो वो आपका हो सकता है कि क्लियर नहीं हो और पास ना हो। एक और चीज़ ध्यान रखें, कोई भी अगर इस तरह की हेडिंग है कि नर्सिंग केयर चार्ज या नर्सिंग केयर चार्ज जो मेडिक्लेम कंपनी आपको पॉलिसी की हेडिंग में नहीं देती है वो भी यूजुअली पास नहीं किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप मेडिक्लेम के थ्रू काफ़ी अच्छी और सफलतापूर्वक अपनी सर्जरी करवा पाएंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।